एक और बात सर फरमा दीजिए, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी, इसी तरह से अमेरिका जिस तरह से चाहता है कि पाकिस्तान या और जो ममालिक हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का सी पैक गवादर मुतासिर हो। तो हमने देखा कि पुलवामा हमले से पहले ईरान में भी एक हमला हुआ था सिपाही पासदारान पर, तो उनके भी 2-3 बड़े जनरलों ने पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की सरहद से दहशतगर्द जाके ईरान पर हमला करते हैं? देखिए जी, बात यह है कि ईरान के अपने जो है ना इलाके में जो सिस्तान बलूचिस्तान का सूबा है, उनको वहाँ पर उनके लोगों की जो सुन्नी मुसलमानों की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो फ्रस्ट्रेशन उन लोगों की है, जो उनकी आज़ादी को और उनकी जो उस तरह की चीज़ों को सलब किया जाता है, तो वो उनका अंदरूनी मामला है। फ्रस्ट्रेशन तो वहाँ पर है, लेकिन वो अभी देखो बलूचिस्तान हमारे साथ कंटिन्यूस है। बलूचिस्तान का कुछ बलोच जो है वो अफगानिस्तान में ही रह रहे हैं, कुछ बलोच जो है हमारा पूरा सूबा है बलूचिस्तान का, इस तरह पूरा उनका सूबा है ईरान का। तो ये मतलब आपस में रिश्तेदारी जिस तरह हमारे फाता में और अफगानिस्तान में हम लोगों की जो है ना वो रस्म रिवाज सारे बराबर है, इस तरह बलूचिस्तान में भी इस तरह के हालात है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान जो है वहाँ मिलिटेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, या मिलिटेंट्स को जो है ना वहाँ सपोर्ट कर रहा है, या मिलिटेंट्स वहाँ पाकिस्तान की टेरिटरी में रह रहे हैं। इस तरीके से जो है उनके अपने मामला अपने इलाके में जो है सारे लोग उनके सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में उनका अपना कंट्रोल नहीं है। बहुत बड़ा वसी इलाका है, तो उनको मुकम्मल तौर पर उसको कंट्रोल करना उनकी बस की बात नहीं है। जी लेकिन उनको इस पे मेरे ख्याल में जो है वो गौर करना चाहिए कि वो किस तरीके से उन लोगों को सर बिल्कुल। उनको ट्रीट करें। सर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि उनके अंदरूनी मामलात हैं, जो उनके लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक नहीं मिलते हैं, इस वजह से वो अंदर के लोग शायद हो सकते हैं वो करते हों। लेकिन हमने देखा कि कुलभूषण यादव का केस आपने भी देखा होगा, 2016 में भी उनके आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी थी। इस तरह कोई वाकया होता कुलभूषण इंडिया के साथ मिलकर वहां कौंसल खाने हैं जायदान में, तो पाकिस्तान को क्या मौकफ अपनाना चाहिए ईरान के खिलाफ? देखिए, ईरान के खिलाफ तो मौकफ नहीं करना अपनाना चाहिए। ईरान के साथ पाकिस्तान की कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट होनी चाहिए। हमारा बराबर मुसलमान मुल्क है। जी अब मुझे चूंकि इस चीज़ का अंदाजा है, मैं वहाँ रहा हूँ इस इलाके में, मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान में मैं रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जायदान की जो कॉन्सुलेट है इंडिया की, वो कोई काउंसलर फंक्शन नहीं करते हैं। तो मतलब अगर काउंसलर फंक्शन वहाँ पर नहीं करे तो वो किस लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल। तो ये तो मतलब किसी की बात नहीं है कि वहाँ पर जो इंडियन काउंसलेट है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही यूज हो रहा है वहाँ पर। तो हमारी जो है ना डिप्लोमेटिकली हमारी फॉरेन ऑफिस को ये इनके साथ ये एंगेजमेंट करनी चाहिए कि भाई इस फॉरेन ऑफिस इस काउंसलेट का इंडियन काउंसलेट का जायदान में क्या कुछ बनता है कि वो काउंसिल फंक्शन ना कर रहा हो, जबकि ना उसके बिल्कुल। साथ कोई इंडिया का बॉर्डर शरीक है ना कोई और मतलब इस तरह है मकासद है। ठीक है, अच्छा बाहर वहाँ पर है जरूर है, लेकिन ये कि उसके लिए ये तो नहीं कि पूरा काउंसलेट हो और वो जो है ना काउंसिल फंक्शन भी ना कर रहा हो। तो हमारे हुकूमत को फॉरेन ऑफिस को डिप्लोमेटिकली अपने बराबर इस्लामी मुल्क के साथ जो है इस चीज़ को उठाना चाहिए, ताकि वहाँ पर उनकी जो इंडिया की जो प्रेजेंस है या उनकी इस तरह की अग्रेसिव पाकिस्तान के उसमें मामलात में दखल अंदाजी है, जिस तरीके से जलालाबाद में, जिस तरीके से कंधार में है, जी तो वो उनको भी जो है ना मतलब हमें एड्रेस करना चाहिए उनके साथ डिप्लोमेटिकली। सर आपने अच्छी तजवीज़ दी है कि डिप्लोमेटिकली हमने उनके साथ मामले को उठाना चाहिए, और पाकिस्तान गालिबन उठाता भी रहता है, जैसे कि आपने अपनी सर्विस का जिक्र किया कि आप भी वहां पर तजर्बा रखते हैं। लेकिन कुलभूषण के मामले में हमने देखा है कि हमने ईरान से कोई बात ही नहीं की है। नहीं, ईरान के साथ भी अभी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मुझे और आपको पता हो कि ईरान के साथ बात नहीं की। ईरान से जरूर इंगेजमेंट हुई होगी, लेकिन कुछ इंगेजमेंट जो होती है वो सामने आती है, कुछ इंगेजमेंट सामने नहीं आती है। तो मेरे ख्याल में सोच ही है कि शायद तो इंगेजमेंट जरूर हुई होगी और अच्छी खासी बातचीत हुई होगी, लेकिन आपको मुझ तक जो बात नहीं पहुंची है वो शायद ये इस तरह हो।